फ्रेंड्स, तो आज एक नई उम्मीद के साथ एक नई वीडियो, ताकि आपको कोरोना जैसे टाइम में भी काम करने की उम्मीदें मिलती रहें और आप अपने इस बुरे समय में भी काम को जारी रखें और बीच में कोई ब्रेक ना आए। लेकिन उससे पहले कोरोना जैसे समय में आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रखें और अपने आसपास की चीज़ों को भी अच्छे से रखें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिसका टॉपिक है इंटेंस डिजायर टू विन। आप तब तक नहीं हारते जब तक कि आप अपने आप से हार ना मान लें। आपकी तब तक असल में हार नहीं होती जब तक आप अपने आप से और अपने मन से ना हार जाएं। तो यही बात हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको हम कनेक्ट करेंगे कुछ केस स्टडी से। तो केस स्टडी के सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो है युवराज सिंह, देश का ऐसा क्रिकेटर जिसने देश को T20 वर्ल्ड कप और 2011 50-50 वर्ल्ड कप में भी जीत दिलाई। 2011 के वर्ल्ड कप में मैच स्टार्ट होने से पहले ही युवराज सिंह को उनकी फिजिक के बारे में भनक लग चुकी थी। उनको पता लग चुका था कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। उनको मैच के दौरान भी कई बार खून की उल्टियां हुई और जब उनको टेस्ट के लिए बोला गया तो युवराज सिंह ने अपने टेस्ट कराने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो प्राइमरी चीज थी, जो प्राथमिकता थी, वो उनकी देश का वर्ल्ड चैंपियन बनना था, ना कि उनका स्वास्थ्य। तो इसलिए युवराज सिंह ने अपने टेस्ट भी नहीं कराए और टेस्ट कराने की सोचा कि वर्ल्ड कप के बाद ही मैं टेस्ट करवाऊंगा। अब इस दौरान उनको बहुत ज्यादा थकान हुई, वो बहुत ज्यादा थक जाते थे। युवराज सिंह कई रातों सोते भी नहीं थे, उनको कई बार खून की उल्टियां भी हुई और जिसकी वजह से वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किया करते थे। एक दिन की बात है जब युवराज सिंह को 2 रात नींद नहीं आई। इसके बाद उन्होंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बताया कि मैं 2 रातों से सोया नहीं हूं। इसके लिए उन्होंने युवराज सिंह ने अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बोला कि आप प्लीज मेरी जो दवा आप मेरे को दे रहे हैं वो बदल दीजिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने सिर्फ उनको दवा का रैपर बदल कर दिया, मतलब कि दवा वही केमिकल फॉर्मूला की थी, लेकिन वो दूसरी कंपनी की थी जिसका रैपर अलग था। तो जिससे युवराज सिंह की साइकोलॉजी बदली, उन्होंने उस दवा को खाया और आराम से वो उस रात सो पाए और इससे उनकी मानसिकता पर और सीधा सीधा उनकी फिजिक पर भी फर्क पड़ा। तो युवराज सिंह, जिन्होंने कैंसर जैसी पहाड़ जैसी बड़ी बीमारी में भी देश का साथ नहीं छोड़ा, अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा और अपनी आखिरी सांस तक देश की सम्मान के लिए लड़े और देश को वर्ल्ड विजेता बनाया, देश को वर्ल्ड चैंपियन बनाया और 2011 का वर्ल्ड खिताब अपने नाम किया। तो ये जज्बा, ये जीत की जो इच्छा, जो इंटेंस डिजायर की विन होती है, वो सिर्फ चैंपियंस में होती है जो खुद से नहीं हारते। युवराज सिंह अपने शरीर से हार चुके थे, लेकिन उनका मन नहीं हारा था, उनकी आत्मा नहीं हारी थी, वो दिमाग से नहीं हारे थे, वो शरीर से जरूर हार चुके थे। क्योंकि उनकी जो उम्मीदें थीं, उनकी जो हिम्मत थी, जो हौसला था, वो उनकी पहाड़ जैसी कैंसर जैसी बीमारी से भी कई गुना ऊपर था। तो यही बात हम सभी को अपने दिमाग में बिठानी होगी कि हम जब खुद से चीजों के ऊपर हार मान लेते हैं, हमारा जब मन हार जाता है, तभी हम जिंदगी में असल हार होती है, इससे पहले हमारी हार नहीं होती है। तो दूसरी जो केस स्टडी है वो है अनिल कुंबले की। 2002 में एंटीगुआ नाम के शहर में टेस्ट मैच खेला जा रहा था। 4th टेस्ट मैच था, जो कि डिसाइडिंग टेस्ट मैच था। अगर इंडिया हारता तो वेस्ट इंडीज इस सीरीज को अपने नाम पे कर लेता और अगर इंडिया जीता तो इंडिया सीरीज को अपने नाम पे कर लेता। तो जब इंडिया की बैटिंग आई तो अनिल कुंबले बैटिंग कर रहे थे और एक बॉल आकर बहुत तेज अनिल कुंबले के जबड़े पे आकर लगी और उसके बाद वो बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो वो ड्रेसिंग रूम में थे। तो फिजियो ने उनको बोला कि चलिए आपको हॉस्पिटल जाना है, आपका जो कुछ भी है यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आपको कितनी चोट लगी, आपकी जब एक्सरे रिपोर्ट आएगी उससे कुछ क्लियर हो पाएगा। तो जब अनिल कुंबले को हॉस्पिटल ले जाया गया तो एक्सरे रिपोर्ट आई तो उससे डॉक्टर भी हक्के बक्के रह गए और अनिल कुंबले भी, क्योंकि अनिल कुंबले के जबड़े का नीचे का हिस्सा उनके सर के ऊपर की हड्डी से अलग हो चुका था, उनका जबड़ा 2 पार्ट में टूट चुका था। इसके बाद अनिल कुंबले के डॉक्टर ने उनके जबड़े को तार से बांध दिया और तार से बांधने के बाद उन्हें राय दी कि आप अब ना ज़्यादा बोलें और ना ज़्यादा सॉलिड खाना खाएं, सिर्फ लिक्विड डाइट ही आप लें। उसके बाद
अनिल कुंबले ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए देश के सम्मान के लिए लड़ाई करी और देश को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए लड़ाई करी। और अनिल कुंबले ने ग्राउंड पर जाकर सेकेंड इनिंग में लास्ट में बॉलिंग की और देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। जो वेस्ट इंडीज़ के सबसे मजबूत खिलाड़ी थे उनके विकेट चटकाए और भारत की झोली में कई विकेट डाले, जिससे कि देश का जो मैच का पलड़ा था वो सीधा हिंदुस्तान की तरफ पलट गया और पूरा देखते देखते मैच दिन की आखिरी समय तक हिंदुस्तान की तरफ आ चुका था। तो इस तरीके से अगर अनिल कुंबले चाहते तो आराम से पवेलियन में बैठ के भारत को हारता हुआ देख सकते थे, लेकिन उन्होंने देश के सम्मान के लिए लड़ाई करी, देश के लिए लड़ाई करी, अपने सम्मान के लिए लड़ाई करी। उनके अंदर का इंसान नहीं हारा था, वो शरीर से हार चुके थे। वो शरीर से जरूर हारे थे, लेकिन उनके अंदर का इंसान नहीं हारा था, उनके हौसले नहीं हारे थे, उनकी आत्मा नहीं हारी थी। तो इसीलिए अगर आप जिंदगी में सच में जीतना चाहते हैं तो आपको पहले खुद से जीतना होगा। अगर आप खुद से जीत गए तो दुनिया में आप किसी से भी जीत सकते हैं, और अगर आप खुद से हार गए तो जिंदगी में आप किसी से नहीं जीत सकते। ये बात आप निश्चित कर लीजिए। तो आप आज से ही इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए कि आपको सबसे पहले खुद से जीतना होगा, उसके बाद ही आप दुनिया से जीत सकते हैं। क्योंकि अगर आप दुनिया से भी जीत लें, खुद से ना जीत पाएँ तो आपकी जीत बेकार है। और अगर आप खुद से जीत लें और दुनिया से भी हार जाएं तो आपको दुनिया से जीतने के लिए बाकी भी आगे मौके मिलेंगे। धन्यवाद। यही एक छोटा सा मैसेज था आज के लिए। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद।